एसके सभी यूजर्स का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि ड्राइंग से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और ईएलटी के लिए मॉडल पेपर मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये मॉडल पेपर है। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज़ करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को सबको पसंद आएगा। चलते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं पाकिस्तान में। कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में। तो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। पशुयुक्त आकृति की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये समझना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से पशुयुक्त आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो ये इराक देश की है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। धातु की बनी थी। किसकी बनी थी? धातु की। नेक्स्ट है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? तो 6 का ऑप्शन क्या राइट होगा? 6 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो कुवेटा से। कहां से? कुवेटा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहां से प्राप्त हुए हैं? कुवेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ये लोथल आपका गुजरात प्रांत में है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ये चित्रलिपि थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चित्रलिपि थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो सिंधु सभ्यता से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो 10 का ऑप्शन क्या राइट होगा? बी इज राइट आंसर, वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो 12 का ऑप्शन आगा ए इज राइट आंसर, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो लोथल का उत्खनन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो सिंधु सभ्यता के बर्तनों में किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो ये आपके काले रंग से की गई है, काला रंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी के मूर्तियों के निर्माण किस विधि से किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, चिकोटी से। किससे? चिकोटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो ये किस माध्यम में बनी है? तो 16वें का आपका सी इज राइट आंसर, कांसे की बनी है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृत का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो किससे बनी है सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति? तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चूना पत्थर से बनी है। किससे बनी है? चूना पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृति उत्कीर्ण है? तो सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृति उत्कीर्ण है? तो 19 का ए इज राइट आंसर, पशु की। किसकी उत्कीर्ण है? पशुपतिनाथ और पशु की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टेराकोटा से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था? तो किनका प्रयोग हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पक्की ईंटों का भवनों में निर्माण कार्य के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? तो पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? तो ये आपके सिंधु काल के भवनों में नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन सा हड़प्पा संस्कृत को प्रकाश में लाया था? तो कौन लाया था? तो 23 का ए इज राइट आंसर, सर कार्नियम। कौन? सर कार्नियम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो ये की थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? तो कौन सा भाव प्रकट था नारियों में? तो 25 का बी इज राइट आंसर, चेहरे पर क्रूरता का भाव। क्या था? चेहरे पर क्रूरता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो ये आपका है त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है। सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? तो ये जॉन मार्शल का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समझना है सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो ये आपका सी इज राइट आंसर, आदि ऐतिहासिक काल से। किसे? आदि ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई है? तो किस स्थान पर हुई है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस काल में हुई है? हड़प्पा काल में। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित था? तो हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित था? तो ये आपका स्थित था सी इज राइट आंसर, सतलज नदी किनारे। इस नदी किनारे था, सतलज नदी किनारे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर सेशन आपको वाकई पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। आइए अगले क्वेश्चन के समझते हैं। वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई? तो अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति कहां से हुई है? तो 31 का आपका सी इज राइट आंसर, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? तो त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस स्थल की खुदाई हुई है? तो ये आपकी हुई है रोपड़ की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई? तो किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कुएं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपकी कालीबंगा से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कालीबंगा। ये सेशन बहुत ही यूजफुल है, अतः वीडियो को कंसंट्रेट होकर के 2 से 3 बार जरूर देखें।
और नोट डाउन करते चलें। यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? तो ये की जाती थी पीपल और बबूल की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते थे? तो देवता सबसे महत्वपूर्ण कौन माने जाते थे? तो पार्वती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्यक मोहरे किस चीज से निर्मित है? तो हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे किस चीज से निर्मित है? तो 38 का डी इज राइट आंसर, सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? तो 39 का ए इज राइट आंसर, एक श्रृंगी बैल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो 40 का बी इज राइट आंसर, वर्गाकार। वर्गाकार की आकृति के मोहरें अधिक प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? तो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु या पशुओं का समूह अंकित है? तो 41 का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा। अर्थात बाघ, हाथी, गैड़ा और भैंसे का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? तो किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पक्की मिट्टी से। किससे? पक्की मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया? तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार पाया गया है? तो ये आपका पाया गया है आयताकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? तो हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी की बनी होती थी? तो 44 का सी इज राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में दीवारों पर फर्श के कोने बनाने के लिए किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो फर्श और कोने बनाने के लिए किस ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका समझना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यल आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो 46 का ए इज राइट आंसर, कालीबंगा से मिले हैं प्रमाण। नेक्स्ट, भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? तो भारत में चांदी का प्रचलन कब आया है? तो ये आपका सिंधु काल से आया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? तो हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? तो ये आपके 12 अन्नागार प्राप्त किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो ये आपकी धौलावीरा थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एंड सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? तो सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? तो 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के मैं आप लोगों के मध्य प्रेजेंट हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक के रूप में अपने सुझाव जरूर दें कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, किस लेवल के हैं और किस लेवल में आप चाहते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद और अंत में यही कहना है कि जय हिंद, वंदे मातरम। शुभकामनाओं सहित अगला सेशन लेकर के मैं बहुत जल्द आपके मध्य प्रेजेंट होऊंगा। धन्यवाद।